नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर.के. मिश्रा आपके लिए अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए इंग्लिश के लिए एक प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ। यह भी वैसा ही क्वेश्चन है जो कि आपके जो पैटर्न है क्लर्क के लिए, जो आरबी द्वारा जो पैटर्न दिया गया है मॉडल पेपर, उसको बेस बनाकर तैयार किया गया है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया हुआ है, उसको मैंने व्याख्या सहित आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित होंगे और अपने करियर में सुधार लाएंगे। अब जैसे देखो, क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जम्प्ड द रिवर। अब देखिए, विद इन भी है, इनटू भी है, इन है और टिल भी है। सबके अर्थ में देखेंगे तो ही जम्प इन भी में होता है, इनटू का मतलब में होता है, लेकिन ही जम्प्ड इनटू द रिवर होगा क्योंकि इनटू जो है वो मोशन को दिखाता है, मतलब वह आदमी अभी एक्शन में है। अगर आप लिख देते हो कि जम्प इन द रिवर तो गलत हो जाएगा। अगर ऐसे लिख सकते ही इज इन द रिवर तो नदी के अंदर बैठा हुआ है, जो कि संभव नहीं है। तो जब भी इसका सेंस हो गया तो चूंकि यह इनटू के मतलब कि मोशन के रूप में है, मतलब वह आदमी अभी गतिशील है, इसके कारण इनटू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश कट एन एप्पल अ नाइफ। अब यहाँ बड़ी मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दो में खासकर डिस्प्यूट होते रहता है कि विथ का प्रयोग जो होता है कि जब किसी चीज को इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है तब जाकर हम विथ का प्रयोग करते हैं, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट से पहले विथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज राइटिंग विथ पेंसिल, ही किल्ड द बर्ड विथ ए स्टोन, दे आर डांसिंग विथ ए जॉय। ऐसे के कारण विथ होगा। मतलब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पुट होते हैं। उसी ढंग से यहाँ बाय भी ऑप्शन है, लेकिन बाय किसके लिए होता है? जब कोई मनुष्य हो, मतलब जो करता हो, तो उसके लिए हम बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टाइगर वॉज किल्ड बाई अमर। अब ध्यान दीजिए दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट से कोई काम होता है तो विथ के साथ मतलब से या के अर्थ में विथ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर कोई कर्ता के द्वारा से और के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि द टाइगर वॉज किल्ड बाई ए अमर। दी अब उसके आगे का क्वेश्चन देखिए, दी एसे इज रिटेन बाय मी। यहाँ बाय लगाया है, लेकिन किससे लिखा गया? पेन के साथ, तो विथ पेन। द स्नेक वॉज किल्ड बाय राम विथ ए स्टिक। नेक्स्ट है सी इज अ उर्दू पोएट। अब यहाँ देखिए, यहाँ अ एन द और जीरो आर्टिकल लगाना चाहिए, लेकिन चूंकि यह सिंगल काउंटेबल नाउन है, सिंगल काउंटेबल का नाम कि एक उर्दू पोएट है जिसको कि आप मतलब कवि है जिसको कि आप काउंट कर सकते हो, गिना जा सकते हैं। तो अगर इसलिए चूंकि सिंगल काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ए और एन का जनरली प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, एक ज्यादा अगर जब किसी चीज को परिचित हुआ उसके लिए अगर प्रयोग किया जाता है तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर वॉज ए किंग, यहाँ अ का प्रयोग हुआ है, लेकिन द किंग वॉज वेरी ब्रेव। अब जो किंग वहां था उसी के लिए बोला गया है, तो इसलिए द किंग वॉज वेरी ब्रेव। जैसे आई सॉ ए बॉय, कौन? द बॉय वॉज बीपिंग। आई हैव बॉट ए कार, द कार इज वेरी ब्यूटीफुल। इस ढंग से आप आर्टिकल का प्रयोग सीख रहे हैं। इसी ढंग से अब यहाँ देखिए, एफिल टावर इज वेरी फेमस टीम। जब कोई यूनिक चीज हो, जैसे कि इसलिए कहा जाता है कि जो कोई पर्वत श्रृंखला, नदी, समुद्र और ऐतिहासिक स्थल से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि एफिल टावर एक अपने आप में यूनिक है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग होगा। द एफिल टावर इज ए वेरी फेमस। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट। जैसा कि एंटोनिम का मतलब समझते हो कि विपरीतार्थक शब्द है, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो स्वाभाविक बात है कि इसका जो होगा वह अस्वीकार करना होता है। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। गौंडी का मतलब होता है भड़कीला। क्लियर का मतलब स्पष्ट। रिजेक्ट, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका अर्थ जो होगा वह रिजेक्ट होगा। मेरा प्रयास ये था कि जैसे गौडी एक अलग शब्द था तो उसका भी मैंने आपको मीनिंग दे दिया है। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ नोविस इज। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया। अब इसमें से आप देखिए कि एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक है, तो नौसिखिया का मतलब जो एक्सपर्ट होगा वह उसका अनुभवी वाले होंगे, तो इसलिए नोविस का जो एक्सपर्ट है वह एंटोनिम है। न्यू का मतलब नया होता है। कावर्ड का मतलब होता है कार्ड, डरपोक। फेल्यूर का मतलब होता है असफलता। तो इसमें जो सटीक आंसर है वह दूसरा है। अब सिनोनिम ऑफ किल। अब देखिए यहाँ इनडिसेंट का मतलब होता है अनुचित।
एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, और एसोसिनेट का मतलब होता है हत्या करना। तो इसलिए 7 का उत्तर 4 होगा, क्योंकि सिनोनिम पूछा रहा है, किल का मतलब मारना होता है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह चौथा होगा। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ सैड। सैड का मतलब होता है उदास। अब यहाँ जो अर्थ देखिए आप, एफ्लुएंट मतलब होता है धनी, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, ग्लूमी का मतलब होता है दुखी, रिपल्सिव मतलब होता है अरुचिकल, और सैड का मतलब होता है उदास होता है। अब देखिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो मेरे ख्याल से जो सही से आंसर आना चाहिए इसमें ग्लूमी, क्योंकि सैड का मतलब उदास भी होता है, ग्लूमी मतलब दुखी, बाकी से कोई मिलता जुलता नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है, हालांकि ये आपके इंग्लिश का एक टर्म है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब कि नाउन को जैसे 5 भागों में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। इसी में कलेक्टिव नाउन जो समूह में आता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे तो जैसे कैटल, क्राउड, क्लास, आर्मी, टीम और क्रू। तो ब्लैक बोर्ड जो है तो कलेक्टिव कलेक्टिव नेम, क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसलिए इसको यहाँ कलेक्टिव नाउन के रूप में लिखा गया है। तो तीसरा उत्तर आपका सही है। अब आपको प्लुरल ऑफ लगेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगेज का प्लुरल भी वही होता है, इसलिए इसका उत्तर 4 होगा। अब एक 4 क्वेश्चन का एक आपको पैसेज है। आप पैसेज के लिए मैंने क्या किया है कि इसमें सारे का आपको मीनिंग दे दिया गया है, आप उस मीनिंग को पढ़ें और समझने की प्रयास करें। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट, मतलब आदमी अपने जो किस्मत का खुद निर्माण करता है। इफ ही मेक्स ए प्रॉपर डिवीजन ऑफ हिज टाइम ही इज श्योर टू प्रोस्पर, मतलब सबका अर्थ दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हो। ही इज श्योर टू प्रोस्पर इन लाइफ बट इफ ही डज अदरवाइज ही इज श्योर टू रिपेंट, मतलब रिपेंट मतलब पछतावा होता है। ही इज श्योर टू प्रोस्पर, मतलब प्रोस्पर मतलब यहाँ होता है कि मतलब अपने को क्या कहते हो उसको सही कर सकते हो, खुशहाल रख सकते हो। तो किल टाइम इज सिंफुल, मतलब लेखक का कहना है कि अगर आप समय का किल करते हो तो अपने आप एक पाप के भागी हो। यह थी द गोल्डन सीजन ऑफ लाइफ, वाकई में जो यौवन होते हैं वो सीजन गोल्डन सीजन ऑफ लाइफ होता है। द माइंड इज ए प्लाईबुल, प्लाईबुल का मतलब लचीला, एंड कैन बी मोल्डेड इन एनी फॉर्म यू लाइक, मतलब कि लाइफ इतना लचीला है कि इसको जिस रूप में चाहे उसमें अपना चेंज कर सकते हैं। इफ वी लूज दिस टाइम वी विल हैव टू रिपेंट द होल ऑफ आवर लाइफ, यदि आप इसको रिपीट करते हो तो आपका पूरे लाइफ खराब हो जाएगा। तो जो इसका अर्थ देखते हो तो हु स्पॉइल द मैन लाइफ, मैन के लाइफ को खुद स्पॉइल करता है लोग। इन ऑर्डर टू प्रॉपर द लाइफ मैन शुड मेक बेस्ट यूज ऑफ, किसका यूज करना चाहिए, टाइम का। द बेस्ट टाइम टू ट्रेन आवर माइंड इज यूथ, आर्किटेक्ट इज ऑन फेथ का जो इसका आंसर होगा शेप ऑफ हिज ऑन फेथ, मतलब आप अपने लाइफ का खुद निर्माता हो, उसको सही कर सकते हो। इसी से रिलेटेड है कि इफ यू आर नॉट केयर इन अर्ली लाइफ द लेटर लाइफ विल बी सफर फ्रॉम द लॉस ऑफ, क्या हो जाएगा इसका सेंस ऑफ लॉस के रूप में इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग, द मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। अब देखिए इसको रिमूव टू के नाम से जाना जाता है, और इसका जो सेंस है कि मैंगो इतना सस्ता है कि वो अच्छा नहीं हो सकता, मतलब जब भी होता है ना नेगेटिव में आता है। तो इसका जो आंसर तीसरा होगा, द मैंगोज आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड। क्योंकि इन वाक्यों में ध्यान रखिएगा कि जब कोई सेंटेंस टू से शुरू हो, मतलब इतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए, तो उसको जो एंड होता है वो डैट के साथ, सो के मतलब सो डैट के साथ होता है, इसलिए नकारात्मक भाव होता है। तो टू की जगह सो लगाएंगे, मतलब सो लगाएंगे, और फिर क्लॉज भार्मी के अनुसार कैन नॉट, शुड नॉट, विल नॉट लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, ही सेड टू मी आई एम डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज। इसका जो 17 का जो आपका आंसर होगा तीसरा होगा। इसलिए मैंने पूरा व्याख्या दे दिया है कि इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू आस्क में परिवर्तित हो जाता है और पूरा वाक्य पास्ट में रहता है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई डब्ल्यू से शुरू होता है, जैसे कि वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हु, होम, व्हिच के साथ शुरू होते हैं, तो कोई भी दूसरा चीज इसमें कंजक्शन नहीं लगाया जाता है। इसी द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए कि ट्रेवलर,
ट्रेवलर, तो दूसरा इसका सही आंसर होगा। अब फिर आपको 19 से 21 तक पैकेज है। द टाइम इज प्रेशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट, सम पर्सन are lazy, they put off till tomorrow what they can do today, they shirk from the work and rarely achieve anything in life, they put the blame on luck, it is their mistake, God help those who help themselves। मतलब भगवान उसी को सहायता करते हैं जो उनके द्वारा किया जाए, इट इज जो अपने आप को सहायता करते हैं। इट इज ऑल्सो ट्रू टू से वेयर देयर इज ए विल देयर, जहां चाह वहां रहा। अब इस सेंटेंस में जो पहला है कि लेजी कीप्स पोस्टपोनिंग द वर्क, मतलब जो लेजी आदमी होता है अपने काम को हमेशा आगे बढ़ाते रहता है। Some person put the blame on luck for their failure के लिए, जो कि जब भी कोई असफल होते हैं तो लोग सोचते हैं नहीं मेरा किस्मत साथ नहीं दिया, इसके लिए सेंस यूज किया गया है। अब इसी पैसेज में जो है कि वेयर इज ए विल देयर इज ए, क्या है, प्रोवर्ब है, जिसका मतलब होता है जहां चाह वहां रहा। नेक्स्ट है आपको सर्क मिस इन द पैसेज। सर का मीनिंग मैंने पहले ही आपको लिखा दिया है कि जो सर का मतलब अब्सेंट, वंचित रहना होता है। इसी रंग से फ्रेज पुट ऑफ, इसका मैंने पहले आपको देख चुका हूं कि पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। इससे पहले मैंने एक क्लास लिया था, उसमें बहुत सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज दे दिए थे, तो वहां से आपको काम आएगा। नेक्स्ट है इफ द सेंटेंस राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए जब भी इसको चेंज करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो थर्ड फॉर्म जो है कि सिंग का संग होता है, सिंग संग संग, तो इस ढंग से इसमें संग हो जाएगा। लास्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से कि a person against whom a legal action is brought is called plaintiff, defendant, litigant or attorney। यहाँ one who advise or represent other in legal action is called attorney कहा जाता है। प्लेंटिफ का मतलब होता है अभियोगी या वादी, डिफेंडेंट का मतलब होता है प्रतिवादी, और लिटिगेंट का मतलब जो मुकदमेबाज होता है। तो यहाँ जिसका आंसर हो जाएगा वह अटॉर्नी होगा, चौथा आंसर हो जाएगा। लीगल अगेंस्ट इज ब्रॉट इज कॉल्ड अगेंस्ट। आशा करता हूँ ये 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको आप एक दो बार और पढ़ेंगे और जिसका वर्ड मीनिंग है उसको भी आप याद करेंगे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।